तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज केस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग कहानी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो वक्त यानी टाइम के कॉन्सेप्ट को एक बेहद भयानक तरीके से पेश करती है। ये कोई आम टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी घटना है जहां वक्त सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि लिटरली अपने आप पर ही फोल्ड हो जाता है। एक ऐसी रात जहां सबसे बड़ी गलती किसी और का फोन उठाना नहीं, बल्कि खुद अपना ही फोन उठाना थी। तो आइए इस पूरी एनोमली को आज बिल्कुल गहराई से समझते हैं। मत उठाओ फोन वरना सब खत्म हो जाएगा। सुनने में ये अल्फाज कितने आम और सिंपल लगते हैं, है ना? लेकिन यही एक सिंगल जानी पहचानी सी फुसफुसाहट आरव नाम के एक शख्स की बिल्कुल नॉर्मल सी रात को हमेशा के लिए तबाह कर देती है। सोचिए, आप बिल्कुल अकेले अपने घर में हैं, आराम कर रहे हैं और अचानक फोन पर एक ऐसी आवाज आती है जो आपको आपके ही आने वाले खतरे से आगाह करती है। ये कैसा साइकोलॉजिकल टेरर है, चलिए देखते हैं। हिस्सा एक अनजान कॉल। 11:57 PM की अनोमली। आमतौर पर जब रात को कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? यही कि अरे स्पैम होगा, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आरव ने भी एग्जैक्टली यही सोचा। लेकिन यहाँ जो टिकिंग क्लॉक है ना, वो सबसे क्रूशियल है। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल टेरर सिर्फ 3 मिनट के एक क्लॉस्ट्रोफोबिक विंडो में कंप्रेस कर दिया गया है। 11:57 पर पहली रिंग बजी। 11:59 आते आते दिमाग डर के मारे पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। और ठीक आधी रात यानी 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। ये 3 मिनट किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम पॉइंट है, ये नंबर 4। इसे समझिए। अगर कोई स्पैम कॉल एक बार आता है तो ठीक है, दूसरी बार में थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब वो लगातार 4 बार बजता है ना, तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि शायद कुछ अर्जेंट है। ठीक 4 परसिस्टेंट कॉल्स, और यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जहां रेजिस्टेंस टूट गया। उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी जीत गई, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कॉल रिसीव हो गया। हेलो बोलने के बाद जब दूसरी तरफ से आवाज आई तो दोस्तों वो किसी अनजान इंसान की आवाज नहीं थी। वो आवाज खुद आरव की अपनी आवाज थी। सिर्फ आवाज का टेक्सचर ही मैच नहीं कर रहा था, बोलने का तरीका, घबराहट, यहाँ तक कि सांस लेने का रिदम, सब कुछ लिटरली एक जैसा। आप बस इमेजिन कीजिए कि दिमाग इस सिचुएशन को प्रोसेस करने में कितना स्ट्रगल करता होगा जब फोन पर कोई बिल्कुल आपकी ही आवाज में बोले, मत उठाओ फोन। हिस्सा 2, फ्यूचर सेव वार्निंग, नामुमकिन कॉलर। अब तक प्रैंक का जो थोड़ा बहुत शक था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था, क्योंकि दूसरी कॉल पर आवाज अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि पूरी तरह पैनिक और डर से भरी हुई थी। मैं फ्यूचर से बोल रहा हूं, एक ऐसी फ्रैंटिक अपील जिसमें फ्यूचर का एक शख्स अपने ही पास्ट वर्जन को बचाने की भीख मांग रहा है। और इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, 12 बजे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। ये एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड वार्निंग थी जिसने उस आम से दरवाजे को लिटरली मौत का दरवाजा बना दिया था। चलिए इस वार्निंग को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। उस फ्रंटिक आवाज ने बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट प्रिडिक्ट कर दिया कि आगे क्या होने वाला है। ठीक 12 बजे एक दस्तक होगी, बाहर से कोई रोता हुआ इंसान मदद की भीख मांगेगा, और सबसे बड़ा, सबसे माइंड बेंडिंग ट्विस्ट, वो मदद मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि बाहर खड़ा हुआ खुद आरव ही होगा। ये छोटी सी बात आने वाले खतरे को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना देती है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई भूत नहीं, आपका अपना ही एक रूप है। हिस्सा 3, मिडनाइट नॉक, साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट। और फिर बजते हैं रात के 12 AM। नॉक नॉक। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है, एक बेहद कमजोर, दर्द से तड़पती हुई डेस्परेट सी आवाज। प्लीज, आई एम ब्लीडिंग, आई नीड हेल्प। ये आवाज फिजिकल टॉर्चर और एक बहुत ही शातिर डिसेप्शन का परफेक्ट ब्लेंड थी। किसी रोते हुए घायल शख्स की मदद करना तो हमारी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है ना, और यही एम्पैथी, यही हमदर्दी यहाँ उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई। लेकिन ठीक उसी पल, ठीक उसी सेकंड फोन पर एक जोर की चीख आती है, डोंट ओपन इट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सिचुएशन कितनी इंटेंसली कॉन्ट्रडिक्टरी हो चुकी है। एक तरफ दरवाजे के बाहर मदद की पुकार है, और दूसरी तरफ फोन से आती हुई सर्वाइवल की वार्निंग, जहाँ क्लियर बोला जा रहा है कि अगर दरवाजा खुला तो वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि किसी का भी दिमाग फट जाए। इस मेंटल टग ऑफ वॉर को थोड़ा और करीब से देखिए। साइड ए, दरवाजे के बाहर वो आवाज है जो एम्पैथी मांग रही है, कमजोर है, भीख मांग रही है। और साइड बी,
फोन पर वो आवाज है जो लिटरली रो रही है, चिल्ला रही है, ये बताते हुए कि वो उस दरवाजे को खोलने का नतीजा भुगत रही है, एक टाइम लूप में फंस चुकी है। आप बस इमेजिन कीजिए कि अंदर जो हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुके हुए हैं, उस वक्त उस दिमाग में क्या चल रहा होगा। दो बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस जो होशो हवास को नोच रही हैं। हिस्सा 4, दरवाजा खुल गया, द ब्रीच। जब लगता है कि आरव दरवाजा नहीं खोलेगा तो सब कुछ एस्केलेट हो जाता है। फोन की लाइन अचानक डेड हो जाती है, बाहर की वो कमजोर सी दस्तक एक भयानक इनह्यूमन बैंगिंग में बदल जाती है। बैंग बैंग, लाइट्स बुरी तरह फ्लिकर होने लगती हैं, एकदम एक्सट्रीम केओस। और फिर बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा लगता है कि शायद सब शांत हो गया, सब खत्म हो गया। पर तभी क्लिक। ये इस पूरी घटना का लिटरली सबसे चिलिंग पॉइंट है। हैंडल किसी ने नहीं घुमाया, दरवाजा किसी ने नहीं खोला, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद अनलॉक हो गया। सेफ्टी का जो एक इल्यूजन था ना, वो बिना किसी फिजिकल फोर्स के टूट चुका था। अब दरवाजा खुल चुका है। आरव अंदर खौफ में जमा हुआ है, लेकिन बाहर कोई अनजान मॉन्स्टर नहीं है। वो खुद खड़ा है वहां। कपड़े बिल्कुल सेम हैं, चेहरा सेम है, पर उन आंखों में कुछ इंसानी नहीं बचा। आंखें बिल्कुल पिच ब्लैक और होठों पर एक ट्विस्टेड सी मुस्कुराहट। ये एंटिटी किसी और दुनिया का भूत नहीं है, बल्कि आरव का ही एक करप्टेड वर्जन है, जो शांति से उस दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। और उस एंटिटी के आखिरी शब्द उस कर्स के ट्रांसफर को पूरी तरह कंफर्म कर देते हैं। लेट हो गया, अब तेरी बारी है कॉल करने की। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि जो फोन कॉल शुरू में आया था, अब वो रोल रिवर्स हो चुका है। ये सिर्फ एक वार्निंग फेल नहीं हुई थी, बल्कि आरव को इस टाइम लूप का अगला हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। और इसके बाद सब कुछ ब्लैक हो जाता है। हिस्सा 5, टाइम लूप का जाल, एक गोल घूमता सपना। एकदम से आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। वो पसीने से लचपथ उठता है। 1 सेकंड के लिए कमरे को देखकर तसल्ली होती है कि फ्यू, चलो सब ठीक है, लगता है बस एक बुरा सपना था। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर जाती है, टाइम हो रहा था 11:57 PM। ये वही एग्जैक्ट मिनट है जहां से टेरर शुरू हुआ था। अब ये रियलाइजेशन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है दोस्तों। ये कोई नया दिन नहीं है, ये वही रात है, बस अब रोल्स बदल चुके हैं। तो इस टाइम लूप के मैकेनिक्स यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसे स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, फोन दोबारा बजता है ठीक 11:57 पर। स्टेप 2, आरव को एहसास हो जाता है कि वो अब लूप के उस पार है, जहां उसे पता है कि आगे क्या आफत आने वाली है। और स्टेप 3, वो कांपते हाथों से फोन उठाता है और अब वो खुद वो फ्राइटेंड आवाज बन जाता है जो अपने पास्ट सेल्फ को वॉर्न करने की कोशिश करता है और कहता है, मत उठाओ। एक अनएंडिंग, ना खत्म होने वाला नाइटमेयर साइकिल जो रात दर रात अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पूरे ब्रेकडाउन के बाद आखिर में हमारे पास सिर्फ ये एक हॉन्टिंग सवाल रह जाता है। क्या वक्त के इस गोल घूमते हुए जाल का कोई अंत है? क्या ये वार्निंग कभी किसी टाइमलाइन में सच में काम आएगी, या आरव हमेशा के लिए इस 3 मिनट की अनंत लूप में बस एक कांपती हुई आवाज बनकर रह जाएगा? ये कहानी सच में हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे खौफनाक आवाज किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि खुद के फ्यूचर की होती है, जिसे रोकना शायद नामुमकिन है। इस थॉट पर जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विश्लेषण में।